हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं क्लास 10 के और तीसरा अध्याय में चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में पहले आइए फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मूला होते हैं जैसे कि a1 और a1 a2 b1 b2 और c1 c2। और इस तरह से हम लोग ये भी देखेंगे किसको a1 कहते हैं, किसको b1 कहते हैं, किसको c1 कहते हैं, किसको a2 कहते हैं, किसको b2 कहते हैं, किसको c2 कहते हैं। पहले देखिए कि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 जो होता है, ये इसके होते हैं प्रतिच्छेदित, संगत, अवरोधी, अद्वितीय, केवल एक हल। इसको आपको याद कर लेना है और ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे और कैसे पूछे जाएंगे वो भी बताते हैं। अब देखिए कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो संपाती होंगे या संगत होंगे या अरिमिति होंगे, अनेक हल होंगे। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 हो तो समांतर होंगे और संगत होंगे या कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। आइए देखते हैं कि इस पे रिलेटेड सवाल कैसे पूछे जाते हैं। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ये आप लोगों के बुक में भी दिया गया है, और उसको यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, लिख के इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में सहूलियत हो। आइए इससे रिलेटेड सवाल कैसे पूछते हैं उसको देखते हैं। सवाल जैसे कि देखिए कि एक सवाल हम नोट कर रहे हैं जैसे कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। और इसी में दूसरा एक समीकरण देंगे 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए कि ये जो एक नंबर समीकरण और ये दो नंबर समीकरण, एक नंबर समीकरण में जो भी है वो a1 होंगे। a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू माइनस 4, ठीक है, और c1 इक्वल टू 8, ठीक है। अब यहाँ पर a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू हो गया 6 और c2 इक्वल टू हुआ माइनस 2। अब आप इस तरह से आप इसको फॉर्मूला बैठाते जाइए जैसे कि a1 बटा a2 और बराबर b1 बटा b2। पहले इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, इसको पहले चेक कर लेते हैं कि इस लाइन से मेरा सही होता है कि नहीं होता है। अगर ये वेरीफाई करेंगे तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, और अगर ये वेरीफाई नहीं करेंगे तो हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1 बटा a2 क्या होते हैं और b1 बटा b2 क्या होते हैं, ठीक है। चलिए a1 का मान जैसे मान के चलिए a1 का 5 लिखेंगे और बटा 7 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और बटा 7 लिखेंगे। b1 आपको 4 हो जाएगा माइनस 4 और b2 हो जाएगा 6। तो ये दोनों आपस में मिल नहीं रहेंगे, बराबर नहीं हो पा रहे हैं। तो ये दोनों बराबर नहीं हो पा रहे हैं, ये मतलब है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 होता है, ठीक है। तो a1 बटा a2 और बराबर नहीं b1 बटा b2 होता है। तो इसका फॉर्मूला आपको लिखा है कि या तो ये प्रतिच्छेदित होगा, या तो असंगत होगा, या तो केवल एक हल होंगे या अद्वितीय होंगे। यही सब इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के पूछे जाएंगे। आप गौर से इस टाइप के क्वेश्चन को 4-5 को प्रैक्टिस कर लीजिएगा।